नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी एंजल्स में। माई सेल्फ कीर्ति कौशल और आज का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ नेरिस। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, हम लोग नेरिस की मॉर्फोलॉजी भी पढ़ रहे हैं तो नेरिस पे ही कि वो कैसा दिखता है, उसका कलर क्या है, वो उसकी लंबाई क्या है। एग्जाम्पल पे अगर कोई ह्यूमन है तो वो कितना टॉल है, कितना मोटा चौड़ा है, उसका कलर कितना है, फेयर है या ब्लैक है या मुलाटो है, ये सब हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। तो उसी को हमको अप्लाई करना है नेरिस विरियंस पे। तो नेरिस कैसा दिखता है, नेरिस का कलर क्या है, नेरिस कितना लंबा है, ये सब हम लोग को मॉर्फोलॉजी में बताया जाता है, वही हम लोग को पढ़ना है। तो जो नेरिस विरियंस है वो है स्टील ब्लू कलर का, ना फेयर ना ब्लैक ना मुलाटो, ये है स्टील ब्लू कलर का। नेरिस की बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं जिसका अपना अपना कलर होता है। एग्जाम्पल बेस पे नेरिस पिलाजिका है, वो ब्राउन कलर की होती है। नेरिस कल्टीफेरा है, वो ग्रीन कलर की होती है। तो हर एक स्पीसीज़ का अपना एक विशिष्ट रंग है। तो नेरिस विरियंस का भी स्टील ब्लू कलर की संरचना होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलिंड्रिकल शेप होती है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, मतलब सिमेट्री इसकी जो सम्मित होती है वो बाइलेटरल, मतलब इसमें दो पर्श होते हैं। लेटरल मतलब पर्श, दो हैं इसलिए बाइलेटरल हो गए। और ये जो होते हैं, इसका शेप हो गया सिलिंड्रिकल शेप। साइज पे आते हैं, इसका जो साइज है नेरिस विरियंस का वो 40 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 60 सेंटीमीटर लंबी बारों में रहता है, मतलब 20 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी ये बारों में रहता है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो 40 सेंटीमीटर होता है, इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन मेनली जो है वो 40 सेंटीमीटर तक होता है। नेरिस विरियंस या नेरिस की जितनी भी जातियाँ पाई जाती हैं वो एज या सेक्सुअल, जब वो रिलेशनशिप बनाते हैं तब इनका कलर चेंज हो जाता है। ये जो होते हैं एनालिट्स से बिलोंग करते हैं। एनालिट्स का फीचर ये है लिटिल रिंग लाइक संरचना, तो ये भी इसमें भी लिटिल रिंग लाइक संरचना जैसे हम लोग देख रहे हैं, इसमें भी मेटामर्स मतलब सेगमेंट पाए जाते हैं। इसकी जो बॉडी होती है पूरी सेगमेंट से मिलती है, चाहे आप एंटीरियर साइड यहाँ पर देखिए या पोस्टीरियर साइड पे देखिए, सब जगह सेगमेंट ही दिखेंगे आपको। और जो नेरिस विरियंस है, इसकी जो सेगमेंट है इसकी संख्या होती है 200। ये भी अलग अलग स्पीसीज़ के लिए सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। जैसे हम लोग कल्टीफेरा है तो उसमें 80 होती है और अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेरिस विरियंस के शेप, साइज एंड कलर। शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप, साइज है 40 सेंटीमीटर और कलर है स्टील ब्लू कलर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसका शेप क्या है, तो वो ऑप्शन देगा सिलेंड्रिकल शेप। साइज कितनी है, 40 सेंटीमीटर लंबी है और कलर जो है स्टील ब्लू कलर का है। तो व्हाट इज़ द सिमेट्री ऑफ नेरिस विरियंस, कौन सी सिमेट्री है नेरिस विरियंस की, तो ऑप्शन है बाइलेटरल सिमेट्रिकल, क्योंकि उसमें दो पर्श पाए जाते हैं। विच साइड इज कनकेव इन नेरिस, कनकेव एंड कॉन्वेक्स पे आप लोग पहले समझ लीजिए। कनकेव एंड कॉन्वेक्स, कनकेव मतलब ऐसा संरचना और कॉन्वेक्स मतलब ऐसी संरचना। तो इसका जो कनकेव होता है ये इसके एंटीरियर साइड पे मतलब डॉर्सल साइड पे पाई जाने वाली संरचना, जो माउथ होता है वो कनकेव संरचना होती है, और जो कन्वेक्स होता है वो पिलाजिका या पोस्टीरियर एंड पर या वेंट्रल साइड पर पाई जाने वाली संरचना होती है। तो चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पूछा गया है कि विच साइड इज कनकेव इन नेरिस, कौन सी साइड नेरिस में कनकेव होती है, तो वो डॉर्सल साइड है। एंटीरियर साइड भी ऑप्शन आ सकता है, और ये भी आ सकता है कि हेड में या पाइजीडियम में या बोथ में, तो हेड जो है वो कनकेव साइज का होता है। और विच साइड इज कॉन्वेक्स इन नेरिस, कौन सी साइड कॉन्वेक्स होती है नेरिस में, तो वेंट्रल साइड जो होती है वो कॉन्वेक्स होती है नेरिस में। इसकी जगह ऑप्शन हो सकता है पोस्टीरियर साइड का या पाइजीडियम का। अब हम लोग इसके बॉडी डिवीज़न पे आते हैं। बॉडी डिवीज़न है मतलब जैसे कि एक ह्यूमन है, उसका जो मेनली जो पार्ट है वो हेड, फुट और हैंड होते हैं। तो उसी तरह जो नेरिस है ये भी 3 भागों से मिलकर बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेरिस कितने भागों से मिलकर बने होते हैं, तो ऑप्शन 1 2 3, तो 3 वाला ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन
ये देखिए, इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं, एक हेड, दूसरा जो है वो पूरा पोर्शन ट्रंक का होगा यहाँ तक, और नीचे वाला बिल्कुल ये वाला पोर्शन जो है ये पाइजीडियम का होता है। मतलब हेड, ट्रंक और पाइजीडियम से इसकी बॉडी मिलकर बनी होती है। हेड जो होता है ये इसका मेन पार्ट या इंटीरियर एंड पर पाया जाता है, और पाइजीडियम जो है पोस्टीरियर एंड पर पाया जाता है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो हेड है वो कहाँ पाया जाता है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है। तो जो इसका हेड है वो एंटीरियर साइड पे, और पाइजीडियम जो है वो पोस्टीरियर साइड पे पाया जाता है। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कि कौन सा साइड कौन सा कहाँ पाया जाता है बॉडी डिवीज़न पे। तो नेरिस को भाई किस आधार पर बांटा गया है, तो नेरिस को इसके जो खंड होते हैं उसके आधार पर बांटा गया है, सीटी के आधार पर भी बांटा गया है, और पैरापोडिया भी के आधार पर भी बांटा गया है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हाउ मेनी नंबर ऑफ सेगमेंट, कितने सेगमेंट नेरिस विरियंस में पाए जाते हैं, तो 200 सेगमेंट पाए जाते हैं, अभी हम लोग ने पढ़ा था। और विच स्पीसीज ऑफ नेरिस फाउंड 80 सेगमेंट, तो कौन सी स्पीसीज ऐसी है नेरिस की जिसमें 80 सेगमेंट पाए जाते हैं, तो कल्टीफेरा और ड्यूमेरली में दोनों में 80 सेगमेंट पाए जाते हैं। ओके, तो बॉडी डिवीज़न से ये 3 क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन है कि विच 3 डिस्टिंक्ट रीजन कैन वी आइडेंटिफाई, कौन से ऐसे 3 से रीजन हैं जो नेरिस में आइडेंटिफाई किए हैं। तो हेड और ट्रंक और पाइजीडियम वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, निसंदेह आप लोग लगा सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं बॉडी डिवीज़न के फर्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम ही है हेड। हेड पे जाते हैं। हेड, ये देखिए इसका ये व्यू मैंने अलग से लिया है जिससे आपको ज़्यादा समझ आए। तो हेड में जो होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। ये जो होता है शिकारी होता है, प्रेडेशियस लाइफ जीता है, तो उसके जो हेड है वो प्रोमिनेंट होगा क्योंकि उसे सोचना जल्दी पड़ेगा। आप शिकारी हो तो आपको शिकार करने के लिए सोचना समझना पड़ेगा, तो इसके लिए हेड इसका बहुत विकसित होता है। इसके जो हेड है इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक पेरिस्टोमियम, एक प्रोस्टोमियम। पेरी मतलब होता है चारों ओर, तो पेरिस्टोमियम का आप देखिए इस फिगर में, पेरिस्टोमियम मतलब चारों तरफ पाई जाने वाली संरचना। स्टोमा मतलब माउथ, मतलब नेरिस विरियंस के चारों तरफ पाए जाने वाला जो माउथ होता है वो पेरिस्टोमियम होता है। और पेरिस्टोमियम से जो संरचनाएं निकली होती हैं उसे हम लोग सिराई कहते हैं, जो है डॉर्सल सीरस और वेंट्रल सीरस। आप देखेंगे कि जो वेंट्रल सीरस है वो बड़ा है और डॉर्सल सीरस जो है वो छोटा है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक है कि प्रोस्टोमियम, तो प्रोस्टोमियम मतलब प्रो मतलब एंटीरियर, स्टोमा मतलब माउथ, मतलब आगे की तरफ माउथ। तो आगे की तरफ माउथ जो होता है वो ट्रायंगुलर संरचना होती है जिससे आई निकले होते हैं, 4 पेयर, मतलब 4 होते हैं, 2 पेयर आईज होते हैं, और इससे पाल्प अटैच होते हैं और टेंटिकल्स। सीरस का काम होता है टेक्टाइल, और टेंटिकल्स का भी काम टेक्टाइल, मतलब स्पर्शग्राही होते हैं। ये स्पर्श करके बताते हैं क्योंकि ये शिकारी लाइफ जीते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को स्पर्श करके जानना। और पाल्प, पाल्प का होता है कॉन्टेक्टाइल नेचर का, संकुचनशील होते हैं ये लोग। और ऑप्टिक का काम होता है, सब में आइज़ का काम सेम होता है, देखने का काम होता है, और यही इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो हेड से रिलेटिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि द हेड ऑफ नेरिस डिवाइडेड बाय, तो जो नेरिस का जो हेड है वो किस तरह डिवाइड किया गया है। ऑप्शन है पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम, फर्स्ट पेरिस्टोमियम, देन सेकेंड प्रोस्टोमियम। तो इसका जो हेड है वो पहले पेरिस्टोमियम बांटा गया है और सेकेंड जो है प्रोस्टोमियम पढ़ा है, जैसा हम लोग ने अभी पढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट सेगमेंट ऑफ नेरिस, तो जो नेरिस का जो फर्स्ट सेगमेंट है वो पेरिस्टोमियम है, फिर प्रोस्टोमियम है। पेरिस्टोमियम फॉर्मेड बाय, पेरिस्टोमियम जो है किससे मिलकर बने होते हैं, तो एम्ब्रियोनिक सेगमेंट के फर्स्ट जो 2 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट होते हैं उनके फ्यूजन से पेरिस्टोमियम बनते हैं, जो कि चारों तरफ पाए जाने वाला माउथ होता है और इससे सीरस जैसी संरचना लगी होती है। और डी क्वेश्चन है विच ऑफ द सेगमेंट ऑफ नेरिस
लेक्स पैरापोडिया, कौन से ऐसे सेगमेंट होते हैं जिसमें पैरापोडिया नहीं पाई जाती है या कमी होती है? तो ऑप्शन जो है वो पेरिस्टोमियम प्रोस्टोमियम दोनों का है। इसकी जगह हेड भी आ सकता है। तो हेड में पैरापोडिया जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। पैरापोडिया से ही ये लोकोमोशन करते हैं। तो बोथ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरस इज लॉन्ग, कौन सा सीरस लॉन्ग होता है? सीरस जो है वो वेंट्रल वाला लॉन्ग होता है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ जिससे आप लोग बिल्कुल पेपर में ऐसे ही आए क्वेश्चन तो बस लगा दो बस। तो ये देखिए वेंट्रल सीरस और ये है डॉर्सल सीरस। तो वेंट्रल सीरस ज़्यादा बड़ा होता है, तो ऑप्शन इज वेंट्रल सीरस लॉन्ग होता है। और देखिए इस पे क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि जो सीरस हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मतलब प्रोस्टोमियम में या पेरिस्टोमियम में। तो पेरिस्टोमियम में सीरस पाए जाते हैं और इसका सीरस का फंक्शन क्या होता है? टेक्टाइल का फंक्शन करते हैं ये लोग। और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जो व्हाट इज़ द शेप ऑफ नेरिस, ये हेड से रिलेटेड है। तो नेरिस का जो शेप होता है वो सिलिंड्रिकल शेप थोड़ी होगा इसमें हेड से पूछ रहा है, हेड मतलब प्रोस्टोमियम, तो ये ट्रायंगुलर संरचना होती है। व्हाट इज़ फाउंड इन प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम में क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोस्टोमियम में हम लोग ने अभी देखा था कि इसमें पाए जा रहे हैं ये है प्रोस्टोमियम में टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं, माउथ पाया जा रहा है और पाल पाए जा रहे हैं। तो ये 3 संरचनाएं पाई जाती हैं प्रोस्टोमियम में। तो ऑप्शन देखिए तीनों का ऑप्शन है, आई, टेंटिकल्स, पाल्प और ऑल। इसके जगह अगर ये दोनों का भी ऑप्शन आता है, बोथ का भी ऑप्शन आ सकता है कि आई और टेंटिकल दे दे फिर बोथ दे दे, तो बोथ वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑल वाला ऑप्शन सही है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ आइज, कितनी पेयर पाई जाती हैं आइज नेरिस विरियंस में? तो देखिए ऑप्शन है 2 पेयर, 1 पेयर, 4 और डी वाला ऑप्शन है ए और सी। 2 पेयर और 4 का मतलब एक ही होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अलग अलग स्पीसीज में नेरिस की इसकी संख्या अलग अलग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर, कौन सा कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर का होता है? तो पाल्प जो होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर का होता है और सीरस और टेंटिकल्स जो होते हैं वो टेक्टाइल नेचर के होते हैं। तो ये ख़त्म होता है हेड का सारे क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं। इसी से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन ना आए आपको तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।